बिहार दरोगा के लिए प्लेटफॉर्म बुक का टेस्ट सीरीज 6 है। तो पहला क्वेश्चन है, तो लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित किसके द्वारा होगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होगा। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो अनुच्छेद 78 का बी में है। राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 78 का बी में है। अनुच्छेद 78 का बी में। पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान के आरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 का घ में है। पंचायत में एससी और एसटी के लिए आरक्षण जो है अनुच्छेद 243 का घ में है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है संसद कब पारित किया था? तो 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संसद ने पारित किया था 1990 में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 गो अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा था? अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर ने कहा था। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 1919 से। भारत में द्विसदनात्मक जो है व्यवस्था 1919 में स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ था 1935 में। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था चालू हो गया था 1935 में। राज्य वाला द्विसदनीय खत्म हुआ, केंद्र वाला स्टार्ट हुआ था उस समय। जो सुमेलित नहीं है तो अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है यही गलत है। जो सही है अनुच्छेद 17 छुआछूत से है। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति का रक्षा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो विचरण की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। तो मतदान की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता है। और सरकार की नीतियों की आलोचना की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो राज्य, संघीय एवं अवशिष्ट सूची से संबंधित है। राज्य, संघीय और अवशिष्ट सूची से 7वीं अनुसूची संबंधित है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति न हो तो कौन राष्ट्रपति बनता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बन जाएगा। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। किस देश को कानून के शासन का परंपरागत घर माना जाता है? तो इंग्लैंड को। किस देश को कानून के शासन को परंपरागत घर माना जाता है? तो इंग्लैंड को। लोथल नदी जो है लोथल शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो भोगवा नदी के तट पर। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर बसा है। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो जॉन साइमन नहीं थे। जॉन साइमन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर थे। और लॉरेंस जो है इनका जो है मुख्य थे। प्राचीन काल के महाविधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था
B.R. अम्बेडकर के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था और इसको राजधानी 1506 में बनाया था। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी की प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या जो है दिवंगत हो जाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा गया था। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं जो कम से ज़्यादा समय के लिए है, जो सबसे पहले हुआ था तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले 1917 में हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये नहीं, थर्ड है। तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मित्रता जो है कब से कब तक था? तो 1916 से 22 तक था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मित्रता जो है 1916 से लेकर 1922 तक था। कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत के सभापति कौन थे? तो वसुमित्र थे। कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? तो वसुमित्र थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय। प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय आया था। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना वीपी वाडिया ने किया था। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? तो वीपी वाडिया ने किया था। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था? तो जहांगीर ने। अबुल फजल के हत्यारे को इनाम किसने दिया था? तो जहांगीर ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था तो कुशासन के आधार पर। अवध को जो है कुशासन के आधार पर अपना लिया था ब्रिटिश अपने में। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामाकृष्णन पिल्ले थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामाकृष्ण पिल्ले। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन के योजना में पक्ष में थे? कैबिनेट मिशन के योजना में पक्ष में थे तो सरदार पटेल है। परमाणु ऑर्बिटल का अभिविन्यास निर्धारित होता है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा। परमाणु ऑर्बिटल का अभिविन्यास निर्धारित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। कौन सा विक्रिया संभव नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है संभव नहीं है, यह बैलेंस नहीं हो पा रहा। बूझे चूने का पानी में निलंबन कहलाता है। बूझे चूने का पानी में निलंबन क्या कहलाता है? तो बूझे चूने का जलीय विलयन। बूझे चूने का पानी में निलंबन क्या कहलाता है? तो बूझे चूने का जलीय विलयन जो है कहलाता है। आणविक आनुवंशिकता का केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि आनुवंशिक सूचना का प्रवाह होता है डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन। पहले डीएनए फिर आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। प्रोटीन हेमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन यह है कि यह रक्त में ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन हेमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह जो है रक्त में ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है?
तो टेरिलीन। कौन सा ऐसा पॉलिस्टर बहुलक के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है? तो टेरिलीन। टेरिलीन पॉलिस्टर जो है बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, टेरिलीन। तो क्लोरोम फेनिकोल, क्लोरोम फेनिकोल प्रतिजैविक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। क्लोरोम फेनिकोल क्या है? तो प्रतिजैविक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। क्लोरोफेनिकोल क्या है? तो प्रतिजैविक बॉन्ड स्पेक्ट्रम है। दो अंतरिक्ष यात्री का संपर्क अपने अंतरिक्ष यान से टूट जाता है और वे दोनों जो है गुरुत्वाकर्षण विहीन अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे की ओर गति करेंगे। ये दोनों जो है एक दूसरे की ओर गति करते हैं। वैद्युत चुंबक नर्म लोहे की बनाई जाती है क्योंकि नर्म लोहा रखता है निम्न धारणशीलता एवं निम्न निग्राहिकता। निम्न धारणशीलता एवं निम्न निग्राहिकता। वैद्युत चुंबक नर्म लोहे की बनाई जाती है क्योंकि नर्म लोहा रखता है निम्न धारणशीलता एवं निम्न निग्राहिकता। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस दशा में किसी माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग ओवन की जल अनुयुक्त भोज्य पदार्थ को गर्म करने की दक्षता महत्व होगी? तो ऑप्शन नंबर ए। तो जब माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति जल के अणुओं की अनुनादी आवृत्ति के सदृश होती है। निम्न में से कौन सा गुण जो है कैथोड किरणों के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है कैथोड किरणों के लिए सत्य नहीं है। यह विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं, यह गलत है। तब जो है कैथोड किरणों के लिए जो सत्य है यह उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कैथोड किरण जो है उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, यह छाया उत्पन्न करता है। कैथोड किरणें जो है छाया उत्पन्न करता है, यह प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, यह जो है प्रदीप्ति भी उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी विखंडन प्रक्रिया में अनुपात है, किसी विखंडन प्रक्रिया में अनुपात जो है 1 से कम है। एक से कम है, किसी विखंडन प्रक्रिया का अनुपात है। वह ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का 1/16 हो जाएगा, वह जो है 3r हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 3r। एक गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर का कार्य करता है। एक गैल्वेनोमीटर जो है वोल्ट मीटर का कार्य करता है। तब इस व्यवस्था में गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ जुड़ा होगा एक उच्च मानी प्रतिरोध श्रृंखलाबद्ध है। एक उच्च मानी प्रतिरोध श्रृंखलाबद्ध है, जुड़ा रहता है। mRNA का निर्माण होता है केंद्रक में। mRNA का निर्माण कहाँ होगा? तो केंद्रक में होगा। पहला मानव जैसा प्राणी को क्या कहा था? तो होमो हैबिलिस। पहला मानव जैसा प्राणी को क्या कहा गया था? तो होमो हैबिलिस कहा गया था, होमो हैबिलिस से। ब्रेड बनाने में कौन जो है सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होते हैं? तो एस सेरिवाइसी। ब्रेड बनाने में कौन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होते हैं? तो एस सेरिवाइसी जो है सूक्ष्म जीव प्रयोग होते हैं। गोनोरिया होता है तो निसेरिया गोनोरिया द्वारा। गोनोरिया किसके द्वारा होगा? तो निसेरिया गोनोरिया के द्वारा। तो निम्नलिखित में से कौन टीका जो है 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल है? 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना में दिया जाता है। तो DPT और HIV और पोलियो का 1.5 महीना में, 1.5 माह में, मंथ में DPT, 2.5 महीना में, HIV और 3.5 महीना में पोलियो।
ताइचुंग वन किसकी किस्म है? तो धान का। ताइचुंग वन किसका किस्म है? तो धान का किस्म है। ताइचुंग वन किसका किस्म है? तो धान का। इनमें से किस क्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है? तो जैव आवर्धन में। इनमें से किस प्रक्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है? तो जैव आवर्धक में जो है बढ़ता है। उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड है। ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सत्य होता है। 16 वन पाए जाते हैं तो पश्चिमी घाट केरल में। 16 वन पाए जाते हैं तो पश्चिमी घाट केरल में। 16 वन कहाँ पाए जाएंगे? तो पश्चिमी घाट केरल में। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। एकाधिकारी के प्रतियोगिता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है उपयुक्त सभी। तो कीमत, प्रतियोगिता, उत्पाद विभेद और विक्रय लागत तीनों। किस वर्ष MRTP आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1969 में। किस वर्ष MRTP आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1969 में। शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दी थी? तो पीटर ए पायर ने। शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दिया था? तो पीटर ए पायर ने दिया था। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जो सम्मिलित नहीं है, टोरंटो जो है ओंटारियो, ये सम्मिलित नहीं है। डुलूथ हुरन का है। इसमें जो सही पूछ रहा है, जो सही है, जो सही कौन है? तो टोरंटो ओंटारियो झील पास है। टोरंटो जो है ओंटारियो झील के पास है। जो सही सम्मिलित है तो टोरंटो ओंटारियो झील के पास है। निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? तो भूमध्य रेखीय वर्षा के वन। निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? तो भूमध्य रेखीय वर्षा के वन को कार्बन सिंक माना जाता है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिएक्टर मापनी द्वारा। भूकंप की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है? तो रिएक्टर मापनी के द्वारा। किसे गंगा के टाइगर के उपमा गंगा के टाइगर जो है गंगा डॉल्फिन को कहते हैं। गंगा के टाइगर जो है के उपनाम किसे दिया गया है? तो गंगा के डॉल्फिन को। गंगा के टाइगर गंगा का डॉल्फिन है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो चैलेंजर है। चैलेंजर गर्त जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है। सागर तल पर वायुदाब होता है 1013.25 मिलीबार। 1013.25 मिलीबार। परमाणु शक्ति किस राज्य में है? तो केगा जो है कर्नाटक में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब बड़ा से छोटा। तो जो है सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी है। जलोढ़, लाल, काली, फिर लेटराइट है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे अधिक छिछला है? तो बाल्टिक समुद्र जो है सबसे अधिक छिछला है। सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः घटता है। सागर जल का तापमान जो है गहराई के साथ घटता है। भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द से तात्पर्य है तो समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है। भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द से तात्पर्य क्या है? तो समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है सदाबहार वन से। एबोनी तथा महागनी वृक्ष जो है सदाबहार वन में मिलेगा। सहारा में प्रवाहित होने वाला गर्म शुष्क वन पवन जो है सिराको है। सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होने वाला गर्म शुष्क पवन कहलाती है सिराको।
वायुमंडलीय की ताप क्षय दर है तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर है। वायुमंडल की ताप क्षय दर क्या है तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर है।